दूर कैसे किया जाए, हाथियों को संरक्षित करना भी जरूरी है, लोगों को, इंसानों को हाथियों के हमले से बचाना भी जरूरी है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। यदि रिम्स ने एनएमसी के नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया तो रिम्स की मान्यता तक खत्म हो सकती है। फिलहाल यह माना जा रहा है कि रिम्स नियमों का पालन नहीं कर रहा है और मांझी स्थित आरएचटीसी की स्थिति दयनीय है और सेंटर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक डॉक्टर तक नहीं मिलते। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की मान्यता, एनएमसी के नियमों का नहीं पालन कर रहा रिम्स और मांझी स्थित आरएचटीसी की स्थिति दयनीय। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ही मिलते हैं डॉक्टर। एक बार फिर रिम्स प्रबंधन बड़ी घटना का कर रहा इंतजार। ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। दरअसल यह रिम्स का ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र है। स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ आपको मरीज तो दूर, डॉक्टर भी नहीं दिख सकेंगे। यदि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इस केंद्र के निरीक्षण कर डाला तो रिम्स की मान्यता इस भवन की तरह अधर में लटक सकती है, क्योंकि एनएमसी के नियमों के अनुसार मेडिकल कॉलेज को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे ऐसे सेंटर की व्यवस्था दुरुस्त रखनी है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऐसे सेंटर में चिकित्सकों की उपस्थिति होनी चाहिए, मगर यहाँ ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण धूल फांक रहे हैं। मरीजों को संक्रमण मुक्त करने वाली मशीन को देख खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। दरअसल इस सेंटर को चलाने की जिम्मेदारी रिम्स के पीएसएम विभाग को है, मगर सेंटर के प्रमुख और पीएसएम विभाग के चिकित्सक डॉक्टर देवेश फोन पर भी बात करना या सेंटर की स्थिति की जानकारी देना मुनासिब नहीं समझते। अब जब हमारे संवाददाता ने खुद रिम्स के आरएचटीसी की स्थिति का जायजा लिया तो क्या कुछ दिखा, आप खुद देख लीजिए। रिम्स प्रबंधन की लापरवाही और उदासीनता के कारनामों में एक और तस्वीर देखिए कि यह ओरमांझी का ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र है। यह केंद्र रिम्स के द्वारा संचालित होता है। फिलहाल यह अस्पताल खुद बीमार है और शायद इस अस्पताल को इलाज की जरूरत है, लेकिन अब तक रिम्स प्रबंधन, रिम्स के किसी भी बड़े अधिकारी की जो नजर है वो ओरमांझी स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र में नहीं पड़ी है। आप देखिए कि जो बारिश के मौसम में छत से जो बारिश का पानी है वो फर्श पर टपक रहा है। स्थिति जर्जर हो चुकी है। अगर यह तस्वीर शायद एनएमसी के किसी अधिकारी को दिखी तो शायद रिम्स की मान्यता भी रद्द हो सकती है, लेकिन शायद रिम्स के जो बड़े अधिकारी हैं, जो हाकिम हैं, जो हुजूर हैं, उनकी नज़र अब तक नहीं पड़ी है। जिस अस्पताल में मरीज को होना चाहिए, जिस अस्पताल में चिकित्सक और नर्स होने चाहिए, उस अस्पताल की स्थिति आप खुद देख सकते हैं। पुरुष डॉर्मेट्री है जहां शायद अमूमन पुरुष को इलाज के लिए होना चाहिए, लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि यहां खाली बेड और जर्जर स्थिति के अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सहयोगी उमेश से कहना चाहूँगा कि उमेश, जो महिला डॉर्मेट्री है उसकी तस्वीर दिखाइए कि इस पूरे अस्पताल की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है, नरक जैसी स्थिति हो गई है। इस अस्पताल में मरीजों के जगह अब जो है वो जानवरों का बसेरा हो गया है। और आप देखिए कि किस तरह से यह जो पूरा भवन है वो झरझर हो चुका है। लगातार जो फर्श पर जो है वो लगातार स्थिति खराब हो गई है। आप देखिए कि किसी भी वक्त, किसी भी दिन इस सेंटर में कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन उन सब के बीच एक सुरक्षा कर्मी है जो कि पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। भले इस ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र में आपको कोई चिकित्सक नहीं मिले, कोई मरीज नहीं मिले, लेकिन एक सुरक्षा कर्मी है जो लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यह जो सेंटर है वो क्या का सेंटर है और यहाँ डॉक्टर साहब लोग आते हैं, मरीज आता है? देख के तो नहीं लग रहा है। ये प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर प्रशिक्षण होता है, पीजी करते हैं और समय से डॉक्टर लोग आते हैं,
जो वहाँ बोर्ड में नीचे लिखा हुआ है, जो टाइमिंग दिया हुआ है उस टाइमिंग के आधार पर सब लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में फिर ये लोग अपना ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। बिल्कुल उमेश, पहले यह तस्वीर दिखाइए, यह तस्वीर देखिए और अब बताइए कि इस तस्वीर में कैसे प्रशिक्षण होता है, कैसे पीजी और ये सब लिखा पढ़ी होकर के पहले ही जा चुका है सर, ये सब पहले ही लिखा पढ़ी होकर जा चुका है और इसका जो है ना ऊपर स्तर से काम के लिए लिख पढ़ करके दिया हुआ है। आज नहीं तो कल कुछ ही दिनों में ये काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब लोग कहाँ बैठते हैं? यहाँ तो बैठने के लिए जगह नहीं है, पानी टपक रहा है। इसके लिए नीचे चैम्बर है, नीचे चैम्बर है, हॉल है, दो हॉल है और ऑफिस है, बाज़ाब्ते ऑफिस है, उसमें सारे डॉक्टर बैठते हैं, नर्स वगैरह भी आते हैं, वो लोग भी बैठते हैं। लेकिन हम जब आए तो सिर्फ आप ही का दर्शन हो पाया, बाकी लोग तो जो है वहाँ टाइमिंग दिया हुआ है, जितने बजे तक का टाइमिंग है उतने टाइमिंग तक लोग रहते हैं, उसके बाद में फिर रिम्स चले जाते हैं। पूरे 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 सेंटर की जो स्थिति है, देखिए शौचालय है, इतना गंदा सच है। यहाँ के बाद फिर ड्यूटी में रिम्स चलेगा ये लोग। हम जान रहे हैं कि रिम्स का ही सेंटर है, रिम्स के ही डॉक्टर आते हैं और उद्देश्य यही होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और मांझी के आसपास के जो लोग हैं उनका बेहतर स्वास्थ्य हो सके। लेकिन इस तरह का जो व्यवस्था दिख रहा है, लिखा पढ़ी हो कि फोटोग्राफ करके इसका तमाम जो है ऊपर भेजा गया है। अब जब तक सरकारी स्तर का काम सरकार के तरफ से नहीं होगा पूरा क्लियरेंस, कैसे काम होगा? मरीज आते हैं, आते हैं, कितने मरीज आते होंगे? हर आते हैं सर, मंगल को, शुक्रवार को, 2 दिन बाजार का दिन में तो ज़्यादा आते हैं और वैसे दिन में कुछ, आज रक्षाबंधन का दिन है, त्यौहार है, इसलिए लोग आज कुछ कम आए हैं। तो रिम्स के हुकूम हुजूर, गौर से इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि अगर एनएमसी की नज़र शायद इस ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र और मांझी पर पड़ती है तो हो सकता है कि रिम्स की मान्यता भी रद्द हो जाए। सहयोगी उमेश के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी सत्यव्रत का, जो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, हम लगातार खबर दिखाते हैं रिम्स के बारे में और खबर दिखाने का मकसद हमारा यह होता है कि जो एक बड़ी आबादी राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए निर्भर है, उन्हें प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, हमारी ये कोशिश होती है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं कि अगर जो नियम कायदे हैं उसका पालन सही तरीके से रिम्स नहीं किया तो कहीं ना कहीं रिम्स पर आफत आ सकती है। कैसे, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा जिसान आपने, और हम जो खबर चला रहे हैं, जो खबर लोगों को दिखा रहे हैं, इस खबर को दिखाने का जो हमारा मकसद है, यह मकसद कभी नहीं है कि रिम्स की मान्यता रद्द हो जाए, लेकिन रिम्स के द्वारा जो नियमों का पालन करना चाहिए। आपको पता है जिसान, सभी को पता है कि कोई भी अस्पताल, कोई भी जो मेडिकल कॉलेज है वो एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइन के तहत चलता है। एक और जहां रिम्स में हर दिन एमबीबीएस के सीटों को बढ़ाने के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी की जा रही है, क्लासरूम की व्यवस्था की जा रही है, लाइब्रेरी की व्यवस्था की जा रही है, शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि एमबीबीएस की जो और सीटें हैं वो बढ़ सके। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रिम्स के पीएसएम विभाग के द्वारा जो ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र जो संचालित हो रहा है, उसकी स्थिति आप देखिए कि अगर एनएमसी की नजर इस ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं रिम्स का जो मान्यता है वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए यह गाइडलाइन जारी किया गया है कि उस मेडिकल कॉलेज को 2 जो है वो प्रशिक्षण केंद्र चलाने हैं, एक शहरी अर्बन क्षेत्र में और दूसरा जो है वो ग्रामीण यानी कि रूरल क्षेत्र में। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें कि रिम्स का जो शहरी प्रशिक्षण केंद्र है वो डोरंडा है, जहां पर जो है वो बेहतर व्यवस्था है और हर दिन रिम्स से जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए जो है वो डोरंडा भेजा जाता है। लेकिन वही अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, दूसरे सेंटर की अगर बात करें तो ओरमांझी में, ओरमांझी थाने के ठीक सामने रिम्स के पीएसएम विभाग के द्वारा जो है वो ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र जो है वो मौजूद है। लेकिन वहां की स्थिति ऐसी जर्जर हो गई है कि किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जो ग्रामीण हेल्थ प्रशिक्षण केंद्र है उसे 24 घंटे चालू होने चाहिए। 24 घंटे अगर नहीं भी चालू होता है तो कम से कम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वहां डॉक्टर मौजूद होने चाहिए। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि डॉक्टरों को उस
उस भवन में डर के साये में मरीजों की सेवा करनी पड़ रही है। और वैसे में जब आज हम पहुंचे थे उस भवन को देखने के लिए, तो वहां पर करीब 2 बजे कोई चिकित्सक मौजूद नहीं थे। आप तस्वीरों में देख लीजिए कि किस तरह से जो कमरा है वो खाली पड़ा हुआ है। बरसात का जो पानी है जो सीपेज कर रहा है वो फर्श पर टपक रहा है, जहां तहां जो प्लास्टरा है वो जमीन पर गिर रहा है। तो यानी भय का माहौल है। और यही कारण है कि जो शिक्षक हैं वो समय पर नहीं आ पा रहे हैं, जो चिकित्सक है वो समय पर नहीं आ रहे हैं, और जो पीजी के स्टूडेंट हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान भेजा जाता है ताकि वो वहां पर जाकर प्रशिक्षण ले सके, वो प्रशिक्षण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इस गाइडलाइन का निर्वहन रिम्स प्रबंधन नहीं करता है और एनएमसी की नजर अगर इस सेंटर पर पड़ जाती है तो रिम्स की मान्यता कहीं ना कहीं रद्द हो सकती है। और शायद इस दिशा में रिम्स प्रबंधन को कदम उठाना चाहिए। खबर दिखाए जाने का दूसरा एक मकसद यही है कि 2016 में जब रिम्स के पूर्व निदेशक बीएल सरवाल थे, उस वक्त इस भवन के मरम्मती के लिए जो है वो टेंडर किया गया था। लेकिन आप समझ लीजिए कितने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब तक बड़ी खबर हमने दिखाई। और हमारा मकसद इस तरह का जो प्रशिक्षण केंद्र है डोरंडा में, शहरी क्षेत्र में, उसका पूरी तरीके से रखरखाव सही है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रशिक्षण केंद्र रिम्स का बेहतर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।